तो आज की वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि हनीपोट किस तरीके से सेटअप की जाती है। एक ब्लू टीम इंजीनियर जो होता है, एक सिक्योरिटी इंजीनियर होता है, वो चाहता है कि हैकर्स को हैक होने से पहले ही प्रोटेक्ट किया जाए सिस्टम को। तो वो किस तरीके से करता है, एक स्टोरी के माध्यम से हम सब कुछ जानेंगे। तो ये कहानी बहुत अच्छी है वैसे तो स्टार्टिंग क्या होती है, एक हमारे पास प्ले कैरेक्टर करता है, एक हमारा चिंटू भैया। चिंटू भैया बहुत खुश रहते हैं, उन्होंने अपनी कंपनी को स्टार्ट करने की देख सकते हैं उनके कितने प्यारे प्यारे बाल हैं। तो बालों पे ना जाना, और देखो कितनी प्यारी प्यारी आंखें हैं इनकी। तो चिंटू भैया ने अपना एक कंपनी बनाई, तो कंपनी के अंदर उनके पास एक सर्वर था। कंपनी के पास क्या था, उनका एक सर्वर। वो सर्वर बहुत अच्छा था यार, देख सकते हो बिल्कुल चमक रहा है। 10,000 रुपये का कंप्यूटर लाया है वो चिंटू अपना, ताकि वो क्या कर सके, अपनी कंपनी को सेटअप कर सके। इसके अंदर दो रैम है, 2 GB की, और काफ़ी कुछ है इसके अंदर, ये सब हम जाएंगे नहीं। तो ये हमारा दोस्त है दूसरा। अब इसे डर क्यों है, चिंटू क्यों रो रहा चाह रहा है, रो रहा है हम चिंटू, आंखों से आंसू आ रहे हैं क्यों चिंटू, क्या बात है। चिंटू बोलता है कि बदमाश हैकर की मेरे कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा तेज़ नज़र है। देख सकते हो, ऐसे नहीं कि बदमाश हैकर की है, ऐसे कई सारे बदमाश हैकर हो सकते हैं, देख सकते हो ऐसे कई सारी नज़र आ सकती हैं, ऐसे बहुत सारे बदमाश हैकर हैं। और क्या पता ये बदमाश हैकर्स कहीं आप तो नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है, कहीं आप ही हो बदमाश हैकर। तो ये सारे बदमाश हैकर क्या कर रहे हैं, ये चिंटू की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। ये सब क्या कर रहे हैं, चिंटू को देख रहे हैं, चिंटू के इस 10,000 वाले कंप्यूटर को देख रहे हैं, कहीं उसे हैक तो ना कर दें। अब चिंटू डर जाता है, वो चाहता है कि मेरी कंपनी को प्रोटेक्ट किया जाए किसी तरीके से। तो क्या करता है, उसका एक दोस्त है, उसका दोस्त कौन सा है, ये देखो पिंक पिंक कलर यूज़ करते हैं दोस्त के लिए। ऐसी बात नहीं है, समझ रहे हो तुम, गलत मत समझो। तो क्या कहता है, चिंटू अपनी कंपनी के पास जाता है, चिंटू का एक दोस्त है, वो कहता है कि हे दोस्त, बंटी बंटी नाम है वैसे इस बच्चे का, देख सकते हो टोपी पैर रखी है इसने एक प्यारी सी, और 2 आंखें हैं इसकी मासूम सी, और इसके दो हाथ हैं, एक पैर नहीं है बेचारे का, नहीं पैर भी है इसके पास, चलो खुश है ये, ठीक है, पिंक रंग का। अच्छा है, ये हाथ में बंदूक रखता है कभी कभी। तो क्या करता है, ब्लू टीम की ऐसे कहता है, चालाकी करते हैं हम। चिंटू को बोलता है चालाकी करेंगे। चिंटू बोलता है कौन सी चालाकी करना चाह रहा है तू। वो कहता है कि हम ब्लू टीम की पावर का इस्तेमाल करेंगे। मतलब किस तरीके से, उन्होंने कहा कि हम क्या है, हैकर्स को हैक करने नहीं देंगे। मतलब चिंटू पूछता है क्या करोगे अंकल, आप इतनी देर से बातें बना रहे हो। तो वो बोलता है कि हमें एक हनी ट्रैप छपाएंगे। हनी ट्रैप क्या होता है, एक तरीके से यानी कि मधुमक्खी आए उस पर और चिपक जाए, और वहाँ से कभी बाहर ना आए। मतलब उसको लगेगा सिंपल कि हाँ ये चीज़ है, बट रियली क्या वो चीज़ वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। तो उस तरीके से हनी पोट यानी कि एक शहद का, मधुमक्खी का छत्ता को हम सेटअप करेंगे, जहाँ पे हैकर आएगा, अपनी आइडेंटिटी देगा, और उसको हम उसको पकड़ लेंगे। किस तरीके से करेंगे, आज हम सबसे पहले ये सब देखेंगे किस तरीके से होता है ये। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं, ये हाइड हो जाता है सब कुछ, इसको हाइड कर लेते हैं। कहाँ जा तू भी बाहर में जा, एक्चुअली तुम भी जाओ साइड में। तो अब हमारे पास आता है एक टूल, ये आपको मेरी गेटहब की रेपो पे मिल जाएगा, लोकल हॉस्टी के नाम पे। तो ये टूल मेरा मेरा बनाया हुआ तो नहीं है, मतलब ऐसे कह सकते हो कि ये मैंने एआई से बनाया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पावर से और चैट जीपीटी की ताकत से मैंने एक टूल बना दिया। ये सिंपल 5 मिनट का काम था, कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप ये बना सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये टूल क्या करता है, देखो इसको यूज़ करने से पहले आपको है ना सिस्टम CTL करके अपना से स्टॉप करनी है अपाचे 2 की सर्विस, क्योंकि पोर्ट 80 पे रन करवा रहा हूँ अभी मैं। आप इसकी कन्फिग्रेशन को चेंज कर सकते हैं, पाइथन की फाइल है, ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी। तो इसको हम रन कर लेते हैं। इसके हम पाइथन 3 की शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कोई भी कर सकते हैं। पाइथन 3 हमारे आओ और हनी FTP के स्टार्टअप को स्टार्ट कर दो। तो अब ये क्या कर रहा है, इसने क्या किया, फेक FTP के सर्वर को क्रिएट कर दिया आपके उसके। ये स्क्रिप्ट आपको यूं कि मिल जाएगी आपको मेरे गिटहब की रेपोजिटरी पे, आप वहाँ पे गिट क्लोन कर लेना, सिंपल है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। आपको होपफुली आपको गिट क्लोन करना आता होगा। तो उसके बाद क्या होगा, आप देख सकते हैं ये क्रिएट हो चुका है FTP सर्वर। इसमें हमने सॉकेट का इस्तेमाल कर रखा है, तो सॉकेट क्या करता है, क्रिएट कर देता है FTP के सर्वर को। अब क्या होगा, अब जो भी हैकर होगा वो क्या करेगा, वो देख सकते हैं हम यहाँ पे एक हमारा जो बदमाश हैकर है, बदमाश हैकर क्या कर रहा है, बदमाश हैकर सोच रहा है कि देखो ये बदमाश हैकर है, ये सोच रहा है कि अब मैं nmap चला दूंगा। nmap चला के क्या होगा, वो सोच रहा है कि सिंपल है, nmap से है ना इनके है ना मैं पोर्ट्स देख लूंगा और कौन सा ओपन होगा उसे हैक कर लूंगा। इतना ईजी नहीं है, इतना ईजी नहीं है बदमाश हैकर। यहाँ पे अब हमारे बंटी भैया आ चुके हैं, बंटी भैया को पता है तुम क्या क्या कर सकते हो। तो उसने क्या किया, कोई नहीं, अब जैसे ही वो FTP से कनेक्ट करेगा, उसे मिलेगा ओपन पोर्ट, तो 192 करेगा, और वो अपनी वही IP एड्रेस डालेगा 168 ऐसी 0 कुछ 179 है, इसको क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं तुरंत अलर्ट आ चुका है कि सर किसी ने कनेक्शन किया है 192.168 पर, किसके IP एड्रेस से। ये भी मेरी IP एड्रेस दिखा रहा है कनेक्शन फ्रॉम, क्योंकि मैं अपनी ही से भी कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ। तो मतलब अगर कोई थर्ड हैकर करता है तो उसकी उसकी IP आ जाएगी। तो अब यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। तो आप इसी कन्फिग्रेशन फाइल में जाओगे तो मैंने इसमें लिख रखा है एडमिन से भी एक्सेस मिल जाए और एनोनमस का क्रेडेंशियल भी लॉगिन हो। तो हम यहाँ पे एडमिन से लॉगिन करते हैं, एडमिन यूजर नेम से, पासवर्ड भी एडमिन ही रखते हैं इसको। और ये ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है, और ये टारगेट लॉगिन हो चुका है एडमिन से, मतलब FTP सर्वर के अंदर। विक्रम नामक बच्चा, करेक्ट, विक्रम यानी कि मैं ही हूँ, एलियास लोकल होस्टी, वो कनेक्ट हो चुका है इस IP एड्रेस के ऊपर। तो फिर क्या ही फ़र्क पड़ता है, तो फ़र्क पड़ता है अगर हम LS सेकते हैं तो हमारे पास ये सारी फाइल आ रही है,
ओ माय गॉड, वो सोचेगा बजट आ गया कंपनी का, अब मेरे पास कंपनी का ग्राफ है, मैं उनको हैक कर दूंगा, लेटर आएगा ये रैबिट होल है एक तरीके से, वो बंदा रैबिट होल में फंस चुका है। वो सोच रहा है कि ये सच में एग्जिस्ट कर रहा है, असलियत में ये कुछ नहीं है, एक लिस्ट है, लिस्ट बना रखी है मैंने। अगर वो यहाँ पे गेट भी करना चाहेगा किसी चीज़ को और कहेगा कि मुझे मीमोज चाहिए, मीमोज पता नहीं मोमोज है, ये मीमोज है, ठीक है, ऐसे कुछ भी डाल सकते हो, मीमोज है, तो मीमोज को ऐसे वो गेट करता है, इसका एम कैपिटल है तो एम कैपिटल रख लेते हैं इसका, मीमोज। तो कह रहा है मीमोज कोड कमांड सक्सेसफुल हो चुकी है, मीमो एक डायरेक्टरी है सर, मैं क्या करूँ, मुझे गेट कर दो, ठीक है, इसने क्या कर दिया, मैं गेट कर दिया। तो एक और ले लेते हैं हम कोई रिपोर्ट डॉट डॉट टी एक्स ले लेते हैं, तो हम गेट कर लेते हैं ये रिपोर्ट, तो यहाँ पे रिपोर्ट ले लेते हैं हम, और यहाँ पे हम ले लेते हैं ये क्या है हमें, डॉक एक्स, तो डॉक एक्स है तो डॉक एक्स ले लेते हैं। तो ऐसे करा तो इसने कहा कि ठीक है अंकल, मैंने मानी आपकी बात, मैंने 200 में ट्रांसफर कंप्लीट कर लिया, तो अब इसे बाय कर देते हैं, बाय एफटीपी, तो ये क्लोज हो चुका है। एलएस करेंगे तो चमत्कार हो गया, देख सकते हैं गाइस, कुछ भी नहीं आया। क्या हुआ, मतलब कोई रिपोर्ट विपोर्ट नहीं आई, नहीं आई। तो ये सब क्या, एक छलावा है, कि जादू है, एक रैबिट होल है जिसके अंदर वो फंसा। यहाँ पे दिख भी गया, उसके आईपी एड्रेस मिल गया। अब हम क्या करेंगे, आगे बताता हूँ। अब हम क्या करेंगे, सारकाटा नाम का एक इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम होता है, इसमें पॉलिसी लगती है, तो उस पॉलिसी का इस्तेमाल करके हम इस आईपी को तुरंत ब्लॉक मार देंगे, उसके मैक एड्रेस को तुरंत ब्लॉक मारेंगे। कैसा हो सकता है, नहीं हैकर मतलब शायद एक गेट रिक्वेस्ट नाम की चीज़ होती है, आप जानते होगे कि वो पहले ना, अगर एफटीपी से लॉगिन नहीं हो रहा होगा, अगर मान के चलते हैं उसको आईडी पासवर्ड नहीं पता, तो वो क्या करेगा, ब्राउजर पे आएगा, ठीक है, ब्राउजर पे क्या करेगा वो, इसको थोड़ा बड़ा कर दो, जादू जादुई ताकतें अपनी शक्तियाँ दिखाओ। तो यहाँ पे ऐसे क्लिक करता है और यहाँ पे क्या करता है, इसको ओपन करता है। तो ओपन करने के बाद क्या होगा, कुछ नहीं आएगा, ब्लैंक। सर ये तो स्कैम हो गया, स्कैम नहीं हुआ। तो अब आपको दिखाता हूँ जादू, जादू में देखो ये आ गया, इसने गूगल पे रिडायरेक्ट कर दिया, क्योंकि हमने सेट कर रखा है उस चीज़ों को। आप इसे चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, आप कंपनी की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करवा सकते हैं, कहीं पे भी रिडायरेक्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमें कहा गया कि कनेक्शन आया है इस आईपी एड्रेस से, जिसके होस्ट नाम में आप जानते हैं आपकी आईपी, यानी कि मेरी आईपी है ये, सॉरी ये नहीं है, ये है, देखो इसकी हमने क्या किया, इसकी हेडर की रिक्वेस्ट आई, एचटीटीपी वर्जन 1.1 इस्तेमाल कर रहा है, और वो मोजिला फायरफॉक्स इस्तेमाल कर रहा है अंकल, हाँ फायरफॉक्स ही है हमारे पास, देख सकते हो, और ये भी फायरफॉक्स ही चला रहा हूँ मैं, उस तरीके, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसने बताया कि एनकोडिंग वोडिंग ये सब कुछ आता है, इसने पोस्ट रिक्वेस्ट भेजना चाहा, उसके बाद उससे मैं मतलब जितना उसके उतने हेडर की इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमको, कि लिनक्स सर्वर यूज़ कर रहा है वो, हाँ लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ मैं, जावास्क्रिप्ट अनेबल थी उसके अंदर, नहीं थी, होती तो क्या करते हम, बीफ का इस्तेमाल कर सकते हो, बीफ हुक कर लेते यूज़, उसका ब्राउज़र हैक कर लेते जो को हैक करना चाहता है, काफ़ी कुछ सकते हो, और ये लोग हैं, ये चलता रहेगा। तो इसे क्या फर्क पड़ता है, इसे हम सारकाटा जो है ना, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, एक सारकाटा नाम का इंट्रूजन आईपीएस होता है, वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आईपी को यहाँ से ग्रैब करेगा, जैसे कनेक्शन आता है, ठीक है, उससे करनी इसकी पॉलिसी को इस तरीके से वो कॉपी कर लेगा। सो गाइस आप देख सकते हैं कि हमने मतलब वहाँ से हमको आईपी एड्रेस मिल चुकी थी पर्सन की, और आईपी एड्रेस से हम सारकाटा में यूज़ कर सकते हैं, और इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उस आईपी को ब्लॉक कर सकते हैं। बहुत सिंपल था गाइस। अब वहाँ पे जैसे कि अभी हम गूगल पे रिडायरेक्ट हो गए, आप चाहे तो अपनी कंपनी की वेबसाइट या फिर किसी भी XYZ साइट की भी रिडायरेक्ट करवा सकते हैं। वो पाइथन की स्क्रिप्ट है, इजीली मॉडिफाई आप भी कर सकते हैं। तो चिंटू के दोस्त जो है हमारा बंटी, उसके इतने तेज़ दिमाग है, तो आप देख सकते हैं हमारे बंटी को कुछ 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 कर दिया जाए, वो तेज़ दिमाग बच्चा वाला है, ठीक है। ये देख सकते हैं फाइल्स लैब है, ये प्रोडक्ट है इंडिया का, आप इसे यूज़ कर सकते हैं करना चाहे तो, मतलब फ्री है गाइस, ऑब्वियसली यूज़ कर सकते हो आप। तो अब अगला आता है हमारे पास कैंडी टोकन। कैंडी टोकन क्या है, कैंडी टोकन भी एक तरीके से हनी ट्रैप बिछा सकता है। ये क्या कर सकता है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं काफ़ी सारी सर्विस आ रही हैं, जैसे कि आप यहाँ पे अलर्ट वैलर्ट भी कर सकते हैं, डीएनएस और काफ़ी कुछ है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं आप यहाँ किस चीज़ के लिए, गेट एन अलर्ट व्हेन अटैकर फॉलो योर क्यूआर कोड। आप क्या कर सकते हैं, डीएनएस रिकॉर्ड में एक सर्वर को बाइंड कर सकते हैं और पोर्ट 8080 पे ओपन कर सकते हैं उसको, एक एचटीटीपी की उसके लिए। तो एचटीटीपी क्या करेगा, उसे ओपन करेगा और वहाँ पे एक क्यूआर कोड मिलेगा। अटैकर क्या करेगा, उस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा और उसकी आईपी एड्रेस मिल जाएगी, और उसको आप ब्लॉक कर सकते हैं बाद में। इसी तरीके से यहाँ पे वेबसाइट पे कोई इस पे लिंक पे क्लिक करेगा तो उसका हमें ट्रिगर्ड हो जाएगा वो टोकन तुरंत, और हमको अलर्ट मिल जाएगा। तो इसे बना के देखते हैं। यहाँ पे हम चिंटू भैया की ईमेल ले लेते हैं, chintu@mail.com। टैब में हम बदमाश हैकर का नाम लेते हैं, समझ जाएगा कि बदमाश हैकर ने किया है। ये बदमाश हैकर है कौन, ये आप ही हैं, हाँ तो ये आप ही लोग हैं। तो देख सकते हैं ये टोकन क्रिएट हो चुका है, इसे आप कॉपी कर सकते हैं, या चाहे तो IMG SRC के अंदर इसे बाइंड कर सकते हैं। तो अब यहाँ से मैनेज भी कर सकते हैं, चाहे तो कैंडी टोकन्स को क्या क्या और सर्विसेज ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ ब्राउज़र को भी स्कैन करे, या फिर आप डिलीट भी कर सकते हैं टोकन को, या डिलीट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारे चिंटू का 10,000 वाला CPU अब प्रोटेक्ट हो जाएगा कैंडी टोकन के माध्यम से भी। आप इसे यूज़ खुद करें, आपको अच्छा लगेगा यार। तो आज की वीडियो में इतना ही था। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, और सिंडिया की मतलब जो हमारी वेबसाइट है उसको ट्राई कर सकते हैं आप। सिंडिया की अकेडमी के चैनल को आप क्या करें, हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं।
और आप वहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। हमारी सिंडिया की अकेडमी का चैनल, आपका यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आगे भी जुड़े रहें। तो ये दोनों प्रोडक्ट आप चेक कर सकते हैं, हमारे फाइल्स लैब और साइबर अनफोल्डेड। लेट्स साइबराइज इंडिया।